चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। यहाँ पर हमें बताना है कि एंगल जो गिवन है आपका को टर्मिनल है या नहीं। ठीक है, पहले तो हमें बताओ कि को टर्मिनल एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, किस एंगल को हम लोग को टर्मिनल बोलेंगे, तो पहले तो वो देख लो। जैसे मैंने मान लो एंगल मैंने बनाया है कुछ 30 डिग्री और मैंने बनाया यहाँ पर 390 डिग्री। ठीक है, मुझे बताना है कि ये एंगल को टर्मिनल है कि नहीं। तो को टर्मिनल का मीनिंग पहले समझो। मैंने बनाया यहाँ पर क्वाड्रेंट, ये हो गया 30 डिग्री, कहीं ना कहीं ये इस तरह बनेगा, यहाँ से हो गया 30 डिग्री, ये चुका है 30 डिग्री। अब जब देखो 390 आपका कैसे बनेगा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 390 को 360 प्लस 30, हाँ लिख सकता हूँ। 390 को लिख सकता हूँ 360 प्लस 30। ठीक है, अब जरा देखो 360 कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ से एंगल बनना स्टार्ट होगा, बनते 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 आपका यहाँ पहुँचेगा। तो लो एक सर्कल मीन्स आपका हो चुका है 360, हमें और कितना आगे बढ़ना है 30। तो ये बढ़ चुका है कहीं यहाँ पर। ठीक है, तो लो हो गया 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 390। तो ये एंगल आपका क्या हो चुका है 390। ठीक है, अब जरा देखो 30 का भी एंगल आपका यही है, सॉरी 30 का भी आपका आर्म यही है और 390 का भी आपका यहाँ पर आर्म सेम ही। ठीक है, दोनों का अगर यहाँ पर आर्म अगर सेम होगा मीन्स टर्मिनल आर्म, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये एंगल हमारा कौन सा एंगल है आपका को टर्मिनल। क्या है हमारा को टर्मिनल एंगल, क्या है आपका को टर्मिनल एंगल। ठीक है, तो सिंपल। अब बोलेंगे सर हर बार हमें यहाँ पर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। आपने हमेशा क्या करना है, इनके बीच का आपने डिफरेंस देखना है। क्या देखना है, डिफरेंस। इनके बीच का अगर डिफरेंस 360 हुआ, किसी भी दो एंगल के बीच का अगर डिफरेंस अगर 360 हुआ मीन्स वो दो एंगल आपके यहाँ पर क्या है को टर्मिनल। क्या है को टर्मिनल, या तो 360 होने दो या तो 360 के मल्टीपल। क्या होने दो मल्टीपल, या तो 360 होना चाहिए या तो 360 के क्या होना चाहिए मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल मीन्स कैसे हो जाएगा, देखो सिंपल 36 का टेबल याद रख लेना। ठीक है, 36 36 72 108 144 0 0 0 0। ठीक है, यहीं तक तो पूछेगा बस, इससे आगे जाने जाएगा। ठीक है, देखो दो एंगल के बीच का डिफरेंस अगर 360 हुआ तो यस को टर्मिनल है, 720 हुआ तो यस को टर्मिनल है, 1080 हुआ तो यस को टर्मिनल है, 1440 हुआ तो यस को टर्मिनल है। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अंदर जा जाएगा। ठीक है, देखो इसे करते ही रेस्ट। ठीक है, देख लो, देखो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया यहाँ पर 210 माइनस 150। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री, हमको निकालना है इनके बीच का डिफरेंस। क्या निकालना है, इनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले वो भी देख लो। बड़ा नंबर में से छोटा नंबर आपने क्या करना है माइनस, तो बड़ा नंबर आपका ये है, छोटा नंबर आपका माइनस 150 डिग्री। इनमें से इनको क्या करना है माइनस, तो माइनस कर लो, तो लो हो गया। बड़ा यहाँ लिखो छोटा यहाँ लिखो, हमने क्या करना है हमेशा माइनस। 210 माइनस माइनस आपका प्लस 150 का 150 0 0 0 5 और 1 कितना हो गया आपका 6, 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका यहाँ पर 3। लो 360 आ रहा है, अगर डिफरेंस अगर 360 हुआ तो यस आपका जो ये एंगल है वो क्या है आपका यहाँ पर को टर्मिनल है। ठीक है, कौन सा डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए 360 होना चाहिए, या तो 72 108 और 144। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका डिफरेंस, क्या होना चाहिए आपका यहाँ पर डिफरेंस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देख लो, सेकंड। ठीक है, सेकंड देखो क्या दिया यहाँ पर 360 30, 360 और माइनस 30। ठीक है, 360 और माइनस 30 सिंपल। ये आपका बड़ा एंगल, ये आपका छोटा एंगल। बड़े में से छोटे को आपने क्या करना है माइनस, तो माइनस कर लो। 360 एज इट इज, माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस 30 का एज इट इज। 360 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा आपका 390। 390 तो आपके मल्टीपल में है ही नहीं, तो ये एंगल आपके यहाँ पर को टर्मिनल नहीं है, तो आ जाएगा आंसर आपका नो। क्या जाएगा आपका यहाँ पर नो। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या देखो माइनस 180 और 540, माइनस 180 और 540। जरा देखो ये है या नहीं। बड़ा एंगल में से छोटा एंगल को माइनस करना है, तो बड़ा एंगल 540 आपका, छोटा एंगल आपका माइनस 180। सिंपल कर लो, बड़े में से छोटे को क्या करते हैं यहाँ पर माइनस, तो लो माइनस कर लो। हमको डिफरेंस निकालने से हमेशा क्या करना है अपने माइनस 540 एज इट इज, माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर प्लस 180 का 180 एज इट इज, 0 0 0 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 12, यहाँ पर आ जाएगा 1 5 6 7 कितना हो गया 720। कितना हो चुका है 720, देखो 720 यहाँ पर है और वो 360 के मल्टीपल में है, तो ये आंसर आपको क्या हो जाएगा यस। क्या हो जाएगा यस, मीन्स ये जो एंगल आपके है ये क्या है आपके को टर्मिनल एंगल है। कौन सा एंगल है आपका यहाँ पर को टर्मिनल एंगल। फोर्थ भी देख लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ देखो क्या है आपका
-405 675, -405 और 675। बड़े में से छोटे को करना है -675 एज इट इज़, -405 एज इट इज़। बड़े में से छोटे को क्या कर दो यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट डाल दो, तो 675 माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस 405। ठीक है, देखो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, इधर आ जाएगा कैरी 1, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 6 + 4 कितना हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा 10। देखो 1080 360 के मल्टीपल में, मीन्स ये नंबर भी आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो एंगल है आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कोड टर्मिनल। आंसर आ जाएगा यस, क्या जाएगा आपका यस। नहीं तो आप ऐसे भी लिख लेना, अगर आपको बोला गया तो 360 × 4, सॉरी 4 नहीं 3 होगा ना यहाँ पर 3, इसकी वजह से ये जो आपका एंगल होगा यहाँ पर क्या होगा, कोड टर्मिनल। ठीक है, तो ये तो हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इजी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, ठीक है, इसे करते ही, ठीक है, देख लो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड जो दिया गया है, बोला गया है कि आपने एक तो एंगल ड्रॉ करना है और बताना है कि वो एंगल आपके कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में। तो पहले तो फर्स्ट एंगल देख लो कौन सा है आपका, -140, कितना है आपका -140। ठीक है, पहले माइनस में, पहले तो प्लस ही ले लो, 250 लेना, 250 डिग्री लेना प्लस का। तो पहले क्वाड्रेंट बना लो, तो ये बन गया आपका क्वाड्रेंट, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है आपका फोर्थ। आपने पढ़ा होगा 10th में 9th में। ठीक है, अब देखो एंगल हमेशा कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, और ये आपका कितना हो जाएगा 270, और रिटर्न आपका ये कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, देखो 250 डिग्री आपका कहाँ पर आएगा, 0 90 180, तो 250 देखो 180 और 270 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये एंगल बन के कहीं ना कहीं यहाँ पर आया, याद रखना पॉजिटिव है हमेशा, इसलिए ऐसा बनेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज बनेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा नेगेटिव, क्या जाएगा नेगेटिव। देखो ये एंगल देखो आपका टर्मिनल कहाँ पर आया, थर्ड में, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट लो, प्लस 250 आपका कहाँ पर आ चुका है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो यह तो आपका हो चुका है सेकंड का फर्स्ट, नेक्स्ट देखो कैसे करेंगे। दूसरा आपका दिया है यहाँ पर -140। ठीक है, -140 देखो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर निकाल लो आपने। ठीक है, ये हो गया आपका 0, माइनस है तो देखो ये 0 है तो एंगल यहाँ पर चलेगा, यहाँ -90, -180, -270। ठीक है, माइनस चला ना इसकी वजह से। अब देखो -140 तो ये कहाँ पर आएगा, -90 और -180 के बीच में तो आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा। एंगल यहाँ से चला यहाँ पर। ठीक है, माइनस इसलिए क्या चलना है आपने, एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ चलना है आपने, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, अब बोलेंगे सर ये तो फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, बिल्कुल नहीं, हमेशा ये होगा फर्स्ट, ये होगा आपका सेकंड, और ये होगा आपका यहाँ पर थर्ड, और ये होगा आपका यहाँ पर फोर्थ, याद रखना। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आंसर आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, हमेशा याद रखना, एंगल नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो, क्वाड्रेंट हमेशा फिक्स ही होता है। क्या होता है, फिक्स। तो ये था एक क्वेश्चन। एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लो, -140 तो ईजी था। ठीक है, एक देख लो ऐसा कुछ, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन दिया आ चुका है ना 945। ठीक है, क्या दिया देखो क्वेश्चन 945। अब जरा देखो ये है 360 के मल्टीपल वाले नंबर, 360 मीन्स आपका एक सर्कल, 720 मीन्स आपका 2 सर्कल, 1080 मीन्स आपका 3 सर्कल, और 1440 मीन्स आपका 4 सर्कल। ये 945 मीन्स ये एंगल आपका कितना सर्कल कंप्लीट करेगा, 720 और 1080 के बीच में आने वाला है, मीन्स आपका 2 सर्कल तो गारंटी कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, और 2 सर्कल कंप्लीट करने के बाद आपका एंगल कितना आगे जाएगा हमें नहीं पता, तो सिंपल आप माइनस करके देख लो, 945 में से आप 720 से माइनस कर लो। ठीक है, 5 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, मीन्स आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि ये 720 प्लस कितना एक्स्ट्रा जाएगा, 225 डिग्री। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा जाएगा, 225 डिग्री। ये हमारा 945, 720 प्लस जाएगा 225। ड्रॉ कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पर ऐसा निकाल लो। ठीक है, ये आपका 0, ये आपका 90, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री, ये आपका 360। प्लस है तो प्लस जाएगा सब जगह। ठीक है, देखो अगर प्लस है तो आपने बनाना है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 720 मीन्स आपका एक तो ये एंगल हो चुका। ठीक है, 360 कंप्लीट हो चुका है, 720 मीन्स एक बार फिर जाएगा। ठीक है, देखो
ये हो चुका है आपका 720, हमें एक्स्ट्रा क्या जाना है 225, तो ये हो चुका है 90, ये हो चुका है 180, 225 तो आपका 180 और 270 के बीच में आएगा, तो ये एंगल कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके यहाँ पर एंड होगा, ठीक है। तो लो ये हो गया आपका 225 का एंगल, ठीक है। देखो ये हो चुका है आपका टर्मिनल नाम कहाँ पर आया, यहाँ पर, तो ये हो चुका है आपका कितना 945 डिग्री, तो कहीं और यहाँ लिख देते हैं 945 डिग्री एंगल यहीं है, ठीक है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 30, कन्वर्ट इनटू रेडियन, क्या देखो कन्वर्ट इनटू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, ठीक है, या तो रेडियन टू, ऐसे देख लो पहले डिग्री टू रेडियन, ठीक है। कोई भी अगर आपका यहाँ पर एंगल अगर डिग्री में दिया हो उसको हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो पहले तो देख लो होता क्या है, 360 डिग्री आपका होता है 2 पाई रेडियन, कितना होता है आपका 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री आपका कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 360, कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 360, 1 डिग्री इक्वल टू, ठीक है 1 डिग्री इक्वल टू 2 1 जा 2 180 जा, तो लो पाई बाय 180 ये रेडियन, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या होता है आपका पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो सिंपल अगर डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेडियन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर रेडियन टू डिग्री करना है तो इसी को उल्टा कर लो, डिग्री टू रेडियन जाना है तो पाई बाय 180, रेडियन टू डिग्री आना है तो 180 बाय पाई, क्या करना है आपने 180 बाय पाई, आपने दोनों ध्यान में नहीं रखना, एक ही ध्यान में रखना, ठीक है। दोनों ध्यान में रखेंगे तो गारंटी कन्फ्यूज हो जाओगे, हमेशा एक ही वे रखना कि डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 में अपने क्या करना है मल्टीप्लाई, या तो ऐसा भी सोच सकते हो कि रेडियन में तो हमेशा पाई आता है, डिग्री में आपका पाई नहीं आता, ठीक है, आता है लेकिन यहाँ पर सोच लो ऐसा, मोस्ट आपका रेडियन में क्या आता है पाई। जैसे मान लो अगर यहाँ पर देखो 5 डिग्री दिया है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में, रेडियन में तो आपका पाई आता है तो पाई ऊपर लिख दो और 180 नीचे लिख दो, पाई आना चाहिए ना इसलिए ऊपर लिखो, ठीक है। तो लो हो गया आपका ये ऐसा, अगर नहीं पता तो नॉर्मली इसे ध्यान में रख लो कि डिग्री टू अगर रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या है आपका यहाँ पर 85 डिग्री, क्या है देखो यहाँ पर 85 डिग्री, कैसे लिखेंगे, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 85 मल्टीप्लाई डिग्री टू, अगर हमको रेडियन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर रेडियन, या डिग्री दिया है तो लिखो पाई बाय 180, तो ये हो चुका है आपका पाई बाय 180, ये हो गया आपका यहाँ पर रेडियन। सॉल्व कैसे करेंगे, चलो सॉल्व करने का तरीका भी देख लो, ठीक है। इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5 से डिवाइड कर लो, 17 5 85, 17 5 85 यहाँ हो जाएगा आपका 17, इसको अगर 5 से डिवाइड कर दो कितना आंसर आ जाएगा, तो इसको नॉर्मली आपने ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 18 टू 36, कितना आ जाएगा 36, तो लो 17 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बच गया आपका पाई, यहाँ पर आपका आ चुका है 36, तो ये हो गया आपका यहाँ पर रेडियन, क्या हो गया रेडियन। कैसे क्या देखो 5 से 17 था और 5 से सिंपल देखो जो यहाँ पर 180 था, अगर मैं 180 को 5 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 0 है, तो मैं इस 0 को मैं 10 पकड़ सकता हूँ, 5 2 10, 18 2 36, क्या हो गया 18 2 आपका 36। आप जैसे डिवाइड करते हो वैसे कर लो, मैं तो ऐसे करता हूँ, ठीक है। देखो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो सेकंड कैसे करेंगे, सेकंड कैसे करेंगे, ठीक है, इसे थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड -250, ठीक है, माइनस का 250 डिग्री, माइनस से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिंपल पाई बाय 180 लिख लो, माइनस का 250 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये हो गया आपका यहाँ पर रेडियन, 0 से 0 कट, ठीक है, तो कितना आ गया, ये तो आपका यहाँ पर कटने नहीं वाला, तो -25 बाय 18, ये हो गया आपका यहाँ पर रेडियन, क्या हो गया आपका यहाँ पर रेडियन। चलो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। थर्ड 65 डिग्री 30 मिनट, ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो पहली बात तो हमें पता है कि 1 डिग्री कितना होता है पाई बाय 180 रेडियन, मिनट का तो सवाल ही हुआ नहीं, ठीक है। तो सिंपल एक काम करो, इस मिनट को किस में कन्वर्ट करो डिग्री में, तो पहले तो देखो 1 मिनट आपका कितना डिग्री होता है, ठीक है, या तो ऐसा मान लो कि 1 डिग्री आपका कितना मिनट होता है, ये होता है आपका 60 मिनट, क्या होता है आपका
60 मिनट। अगर यहाँ पर मिनट है, अगर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल इसको ऐसे लिख लो 65 डिग्री प्लस 30 डिवाइड बाय 60, लो ये हो गया यहाँ पर डिग्री। क्या हो गया यहाँ पर डिग्री। तो सिंपल ऐसे देख लो, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है। 1 डिग्री अगर मतलब 60 मिनट होता है तो 30 मिनट मतलब क्या हो, हाफ डिग्री नहीं होगा। हाँ, 60 मिनट मीन्स आपका 1 डिग्री, तो यहाँ पर हाफ हो चुका है, तो 1 का भी हाफ कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 30 मिनट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1/2 डिग्री। यहाँ पर भी आपका 1/2 ही आने वाला है। ठीक है, 31 जा 32 जा, तो लो 65 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। इसे सॉल्व कर लो। 65 2 का कितना हो जाएगा देखो 130, 130 प्लस 1 131, नीचे आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो ये अभी भी है किसमें, डिग्री में। किसमें है, डिग्री में। हमें तो कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कैसे करेंगे देखो, सिंपल किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से। तो लिखो 131/2 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180, ये हो चुका है आपका यहाँ पर रेडियन। क्या हो चुका है, रेडियन। अब देखो ये तो कटेगा नहीं आपका, तो 131/पाई, 18 2 आपका 36, ये हो गया आपका 0। तो ये हो चुका है आपका यहाँ पर रेडियन। क्या हो चुका है आपका यहाँ पर, रेडियन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम इसी तरह है, तो आपने कर लेना। ठीक है, वहाँ पर आपका 48 डिग्री दिया है, चलो करवा ही देते हैं। ठीक है, देख लो 40 डिग्री और 48 मिनट। अभी आपको मैंने बताया था 1 डिग्री कितना मिनट होता है आपका, 60 मिनट। मिनट से अगर डिग्री में आना है तो 60 से डिवाइड कर लो। तो देखो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 48/60, लो ये हो चुका है आपका यहाँ पर डिग्री। ठीक है, पहले मिनट था, अब डिग्री हो चुका। अब ये कटेगा, देखो कैसे कटेगा, देखो 6 8 जा 6 छोड़ दो, 12 के टेबल से देखो 12 5 जा 60, 12 4 जा 48। ठीक है, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, तो लो ये 40 प्लस 4/5, ये इतना डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब इसे कर लो 40 इंटू 5 देखो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 मीन्स आपका 200, 200 आपका 4, तो ये हो जाएगा 204, नीचे आपका 5 तो 5, ये अभी भी डिग्री में ही है। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। क्या कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको 204/5 को मल्टीप्लाई कर लो पाई बाय 180 से, तो पाई बाय 180 एज इट इज। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल देखो, इसका हाफ कितना हो जाएगा 90, इसका हाफ कितना हो जाएगा 102, इसका हाफ कितना हो जाएगा 45, इसका हाफ देखो कितना हो जाएगा 51। ठीक है, ये और कटेगा क्या, शायद कट जाए, 3 से कट जाए। ठीक है ना, देखो कितना कटेगा आपका 4 + 5 9 आपका, 3 से कटेगा आपका 15, 3 से कटेगा आपका 17, क्या हो जाएगा आपका 17, 3 इंटू 17 51। ठीक है, 17 3 51। ठीक है, तो लो देखो क्या क्या बचा, 17 पाई बच गया, 17 पाई बचा, यहाँ 15 बचा और 5 बचा, 15 फायदा कितना हो जाएगा 75, क्या हो जाएगा आपका 75। तो ये हो चुका है आपका यहाँ पर रेडियन। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर रेडियन। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, तो ये सब आपका इजी क्वेश्चन है, तो आपने ये हैंडल कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देखो नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब आपको देखो यहाँ पर डिग्री में दिया था, आपको यहाँ पर रेडियन में लिखना था। अब रेडियन में दिया होगा, आपको डिग्री में लिखना है। किस में लिखना है, डिग्री में। तो देखो लोग कैसे करेंगे, तो देखो 1 रेडियन आपका कितना होता है 180/पाई डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कुछ 7π/12 रेडियन। ठीक है, कैसे करेंगे, 7π एज इट इज, 12 भी एज इट इज, मल्टीप्लाई डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई लिखो, 180/पाई, ये हो चुका है यहाँ पर डिग्री। एक मल्टीप्लिकेशन याद रख लेना। ठीक है, 12 × 15 कितना होता है आपका 180। ठीक है, 12 3 180 कितना होता है 180। ठीक है, सिंपल 180 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे, देखो ये 12 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, इस 180 को अगर हमने 12 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 15, कितना आ जाएगा 15। तो ये आपने ध्यान में रखना डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से कट किया तो ये हो चुका है 15, यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कैंसल, 15 7 जा 105 डिग्री, क्या हो जाएगा 105। एक मल्टीप्लिकेशन आपने ध्यान में रख लेना। ठीक है, 12 × 15 कितना होता है 180। अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो आपका 12 आंसर आएगा, और 12 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा आपका 15। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं आपको ये भी बता दूंगा डायरेक्ट कि इसको आप देख के डायरेक्ट यहाँ पर डिग्री बता सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका -5/3 पाई, -5/3
पाई, -5/3 और पाई एज इट इज़। ये रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई हो जाएगा, 180 बाय आपका पाई। सिंपल, डिग्री में पता है मीन्स आपका क्या होता है, पाई वहाँ पर क्या होने वाला है, कट होने वाला है। तो देखो यहाँ से यहाँ कट हो गया, 3 1 जा 3 6 जा 18, यहाँ से आपका 0 ऊपर, माइनस का माइनस, 6 5 जा हो जाएगा 30, यहाँ का 0 आपका 0, तो लो कितना आ चुका है, माइनस का 300 डिग्री। क्या हो चुका है, माइनस का 300 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ देखो, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ कैसे होगा इसी में डिस्कस, ठीक है, देख लो क्वेश्चन में। देखो फोर्थ क्या दिया यहाँ पर, सॉरी थर्ड क्या दिया, देखो 5 रेडियन। अब ये कैसे होगा 5 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन कितना होता है, 180/पाई। तो लिख लें यहाँ पर 5 × 180/पाई, तो ये हो गया आपके यहाँ पर डिग्री। क्या होगा आपके यहाँ पर, डिग्री। नॉर्मल मैंने आपसे कहा था कि डिग्री आपका पाई में नहीं होता, ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, नहीं किया तो भी कोई टेंशन नहीं। 18 5 कितना हो जाएगा, 90, मीन्स आपका 900, ठीक है, 18 5 90, 900। यहाँ पर कितना आपका पाई, तो लो ये आ गया यहाँ पर डिग्री में, ठीक है। अगर नहीं, ऐसा नहीं लिखना है आपको, पाई की वैल्यू डालनी तो डाल लो, 900 यहाँ 22/7, 7 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो और फ्रैक्शन में आंसर निकाल लेना, ठीक है। डिग्री में, मिनट में, सेकंड में निकाल लो, ठीक है। देखो, लेकिन नहीं इतना लिखा तो भी आपका परफेक्ट है। तो ये था 5C वाला, ठीक है, सॉरी 5 रेडियन वाला। अगला देखो, अगला कैसे करेंगे। अगला दिया यहाँ पर -1/4 रेडियन। ये कैसे करेंगे, -1/4 एज इट इज, डिग्री में कन्वर्ट करना है 180/पाई, तो लिखेंगे 180/पाई, ठीक है। चलो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल हाफ ऑफ कर लो, 180 का हाफ आपका 90, इसका हाफ आपका 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये कितना जाएगा आपका 45, ठीक है। तो 45 का 45 एज इट इज, पाई का पाई एज इट इज, तो लो ये हो चुका है आपका यहाँ पर डिग्री, -45/पाई डिग्री। 22 बाई, अगर पाई की वैल्यू डालें तो 22/7 आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन आपका थर्ड का, सॉरी फोर्थ का, फोर्थ, ठीक है, नहीं तो थर्ड का फोर्थ, जो भी आपका होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ, ठीक है। देखो क्या है, सॉरी 4th की तरफ। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड, ठीक है। हमको लिखना है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, ठीक है। हमको लिखना है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो क्या दिया यहाँ पर, 187.7 डिग्री, 187.7 डिग्री, ये टोटली आपका यहाँ पर डिग्री में दिया है। हमको लिखना है इसमें मिनट में कितना होगा और सेकंड में कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो, इसे करते हैं इरेज। 1 डिग्री होता है आपका, सिंपल आपने नॉर्मल आपको यहाँ पर क्लॉक पता होगा तो उसी से ध्यान में रख लेना। 1 डिग्री होता है आपका 60 मिनट, सिंगल लाइन मतलब मिनट। 1 मिनट आपका होता है 60 सेकेंड, कितना होता है 60 सेकेंड। हमको मिनट में और सेकंड में भी लिखना है, तो देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 187 डिग्री प्लस 07 डिग्री, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। 187 डिग्री एज इट इज प्लस 0.7 डिग्री है। डिग्री को अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये हो चुका है यहाँ पर मिनट, क्या हो चुका है यहाँ पर आपका मिनट। डिग्री था, हमने 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो चुका है यहाँ पर आपका मिनट। तो 187 डिग्री प्लस, देखो 6 7 जा 42, ये हो गया आपका यहाँ पर 0। 1 के पहले पॉइंट था, यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉइंट, तो ये 0 चला गया, तो ये आ चुका है आपका यहाँ पर मिनट। तो ये हो गया आपका 187 डिग्री 42 मिनट, कितना हो चुका है 42 मिनट। सेकंड आपका कुछ नहीं है, ठीक है, 0 सेकंड। तो 187.7 डिग्री मीन्स कितना होता है 187 डिग्री 42 मिनट, कितना होता है 187 डिग्री 42 मिनट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, इसको करते ही रेस्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/5c। पहले वो तो छोड़ दो, पहले ये देख लो 245.33, 245.33 डिग्री, ये कैसे करेंगे, ठीक है। हम अप्रॉक्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो इसे में हम ऐसे लिख सकते हैं 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री, पॉइंट है ना, हमने डेसिमल ले लिया, ठीक है। ये 245 डिग्री एज इट इज प्लस, हम डिग्री को यहाँ पर मिनट में लिख सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.33 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो चुका है मिनट। 245 डिग्री एज इट इज प्लस
अब कर लो मल्टीप्लाई, कैसे आएगा देखो, 6 3 18, ठीक है, जो भी करना है, 6 3 18 और ये हो चुका है आपका 18, 8, ये हो जाएगा आपका 9 और ये 1 और ये 0, ठीक है। तो 19.80 ये हो जाएगा 1980, 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पॉइंट। अब जब देखो ये हो गया आपका यहाँ पर क्या हो चुका है मिनट, क्या हो चुका है आपका यहाँ पर मिनट। मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो तो आपने थोड़ा देख लेना, ठीक है। देखो तो ये हो चुका है 245 डिग्री प्लस 9, यहाँ पर 19.80 मिनट है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 19 मिनट प्लस 0.80 मिनट, 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.80 को मल्टीप्लाई, देखो 1 मिनट आपका कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर लो, तो लो, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड। तो 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस, अब कर लो मल्टीप्लाई, 8 6 जा 48, 0 0, ठीक है, 2 के पहले पॉइंट है 1 2, 2 के पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट, तो 48 आ चुका है, तो ये हो गया आपका 48 सेकंड, क्या हो जाएगा 48 सेकंड, तो लिख लो 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकंड, कितना हो जाएगा 48 सेकंड, मीन्स 245.33 कितना होता है 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखो इसे करते ही, ठीक है। 1/5 रेडियन आपका कितना होगा। अब इसे कैसे करेंगे, पहले तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर मिनट में लिखो और फिर सेकंड में लिखो, तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 1/5 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सिंपल किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 180/π से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर जाकर डिग्री में होगा, तो कर लो इसे, ठीक है। 5 1 जा 5, 2 जा 18, 2 जा 36, तो ये हो जाएगा 36/π, क्या हो जाएगा 36/π, ये हो गया आपका यहाँ पर डिग्री, क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर आपका डिग्री। अब देखो 36/π, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 22/7, उतने लेना, ठीक है ना, 22/7, तो यहाँ रख लो आपने 36/22/7, अब ये 7 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। आपका डिग्री होगा, ठीक है, आपने डिग्री लिख लेना, हर बार क्या लिखना, ठीक है। देखो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हाफ हो जाएगा 11, इसका हाफ हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18, ठीक है। 18 × 7 देखो कितना हो जाएगा 18 × 7, यहाँ पर नीचे 11 है आपका, तो 11 एज इट इज, 18 × 7, 8 से 56, 6 7 5 12, कितना हो गया 126, ठीक है। 18 × 7 आपका कितना हो जाएगा 126, लो आ चुका है 126, ये भी आपका किस में है डिग्री में, किस में है डिग्री में, ठीक है। 7 56 5 12, ठीक है, देख लो 126 को देखो 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 126 डिवाइड बाय 11, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 11 1 जा 11, यहाँ पर देखो कितना बचेगा 16, तो वापस 11 1 जा 11, यहाँ पर बचेगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 5/11, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर डिग्री में। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 11.5/11 मीन्स देखो हम 5 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, समथिंग आ जाएगा 45, क्या आ जाएगा 45 आपका रिपीट होगा, तो हम यहाँ पर 45 ही लेते हैं, क्या लेते हैं हम 45, ठीक है, 11.45 डिग्री, क्या लेंगे हम यहाँ पर 11.45 डिग्री, ठीक है। सिंपल आपने इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आने वाला 11.45, आप याद रखो, ठीक है। अब इसको हमें लिखना है डिग्री मिनट सेकंड में, तो ये हो जाएगा आपका 11 डिग्री प्लस डेसिमल है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.45, ये भी आपका यहाँ पर डिग्री है, तो 11 डिग्री एज इट इज प्लस 0.45 डिग्री है, मिनट में लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 60, ये हो चुका अब यहाँ पर मिनट, क्या हो चुका है मिनट, कर लो 11 डिग्री प्लस 45 × 60 देखो कितना हो जाएगा 45 × 60, तो पहले तो 0 दे दो, 45 × 60, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ये हो जाएगा आपका 270, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 270, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट है तो 1 और 2, तो देखो यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो मिनट में था, ठीक है, हो जाएगा 11 डिग्री प्लस 27 मिनट, कितना हो जाएगा 27 मिनट, तो लिखो इसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 11 डिग्री और 27 मिनट, क्या हो जाएगा 11 डिग्री और 27 मिनट। चलो 1/5 रेडियन कितना होता है 11 डिग्री होता है और कितना होता है 27 मिनट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देख लो क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। अगर वो आपको यहाँ पर आ गया तो आप आगे के जितने सारे क्वेश्चन है आप आराम से कर लोगे, और प्लस आगे के चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पर आराम से कर लोगे, ठीक है। ये है क्या, ये डिग्री और रेडियन को आपने कन्वर्ट कैसे करना है, हर बार आपने 180 बाय पाई से या तो पाई बाय 180 से आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। डायरेक्ट कैसे ध्यान में रखना, जरा देखो मैंने आपसे ये कहा कि पाई आपका कितना रेडियन होता है, आपका 180, ठीक है। तो पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, देखो 180 को 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा आपका 90, क्या हो जाएगा 90। इसे मैं यहाँ नहीं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। देख लो पाई आपका कितना होता है 180, ठीक है। तो पाई बाय 2 कितना हो जाएगा आपका, 180 को 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपका 90। पाई बाय 3 रेडियन आपका कितना हो जाएगा, 180 को 3 से डिवाइड करो ये हो जाएगा 60, ठीक है। पाई बाय 4 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 को 4 से डिवाइड करो ये आ जाएगा 45 डिग्री। देखो यहाँ डिग्री में चल रहा है और यहाँ पर रेडियन में चल रहा है, ठीक है। पाई बाय 5 कितना होगा, 180 को 5 से डिवाइड करो यहाँ आ जाएगा आपका 36 डिग्री। पाई बाय 6 कितना होगा, पाई बाय 6 180 को 6 से डिवाइड करो यहाँ पर आ जाएगा 30, ठीक है। 6 3 जा 18, ठीक है। पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 180 को 6 से डिवाइड करो ये आ जाएगा 30। 7 का कुछ नहीं है, 7 मत करना। पाई बाय 8 नहीं किया तो भी चलेगा 8 का, ठीक है ना, क्योंकि ये आता है पॉइंट में आता है, ठीक है। फिर भी देख लो अगर 180 को अगर आपने 8 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपका 22.5 डिग्री, कितना हो जाएगा 22.5। अगर ऐसा नहीं लिखना है पाई बाय 4, देखो ये आपका जो पाई बाय 8 है ये पाई बाय 4 का ही हाफ होता है, तो 45 का हाफ कितना हो जाएगा 22.5। देखो पाई बाय 9 कितना हो जाएगा, पाई बाय 9 180 को अगर आपने 9 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 20 डिग्री, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 20 डिग्री। 9 हो चुका है, 10 देख लो पाई बाय 10 कितना होगा, 180 को अगर 10 से डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा आपका 18 डिग्री, ठीक है। और सीधा पाई बाय 12 भी देख लो, ठीक है। 12 नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं। पाई बाय 12 देखो इस 180 को अगर आपने 12 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो लो ये हो चुका, मीन्स पाई बाय 2 होता है 90, 2 रहा तो 90, 3 रहा तो 60। आपने नंबर याद रखना, ठीक है, ग्रुपिंग नंबर याद रखना, ठीक है। 2 का 9, 3 का 6, 4 का तो 4, ये तो आपको याद रहेगा, 4 का 45, 5 का 36 नहीं, 5 का 36, 5 का 36, ठीक है। 5 36, 6 30, 6 30, देखो जैसे 360 है, 6 रहेगा 30, 3 का हो जाएगा 6 तो 6 का हो जाएगा 3, 8 का 22.5, अगर ये नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। 9 का देखो 20, यहाँ 2 का 90 था तो यहाँ 9 का 20 है, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पर मैं 0 शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ 0 तो देखो पाई बाय 20 का 9, पाई बाय 9 का 20, ठीक है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस हिसाब से। अभी आपने ये इतने आपने अगर आपने सिर्फ इतने याद किए तो ये इतने नहीं है, और इसके डबल भी है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो पाई ये 90 में इसे यहाँ भेजता हूँ तो ये हो जाएगा 2 वहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री, लो ठीक है 2 डिग्री। अगर आपको 2 डिग्री लिखने का तो आपको पता है पाई बाय 2 अगर 90 होता है, ठीक है, तो 90 इधर यहाँ भेज दो और 2 से यहाँ भेज दो तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 90, कितना हो जाएगा आपका पाई बाय 90। आपको डायरेक्ट याद रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं रहेगा, करते 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 हो आपको हैबिट बन जाएगा, ठीक है। देखो ये देखो पाई 60 को यहाँ बुलाओ तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, कितना हो जाएगा 3 डिग्री। पाई बाय 45 को यहाँ बुलाओ ये हो जाएगा आपका 4 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 डिग्री। देखो यहाँ पर पाई 36 को यहाँ बुलाओ तो ये हो जाएगा आपका 5 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 5 डिग्री। यूज़ कहाँ हुआ है मैं बता, देखो पाई बाय 6, ठीक है, 30 को यहाँ बुलाओ तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 30 को यहाँ बुलाओ तो ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 6 डिग्री, ठीक है। ये आपने नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है, पाई बाय नॉर्मली आपका पॉइंट में आता नहीं, ठीक है। ये देखो ये सब पाई बाय 9 ये सब आपके यूज होने वाले, ठीक है। पाई ये 20 यहाँ पर 20 को नीचे बुलाओ तो ये हो जाएगा आपका 9 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 9 डिग्री। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, देख लो, ठीक है, देख लो 9 डिग्री। अब जरा यहाँ देखो पाई 18 को यहाँ बुलाओ तो ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर पाई बाय 15 को यहाँ बुलाओ तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 डिग्री, कितना हो जाएगा 12 डिग्री। तो लो, ठीक है, तो ये हो गया आपके नॉर्मली, इसको आपने लिख के रख लेना और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस कर लो, आपको एक बार याद हो गया तो आप क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 14 डिग्री कितना होगा, लो 14 डिग्री तो है ही नहीं इसमें, आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है। इस 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 × 7, हाँ लिख सकते हैं, 2 7 14 नहीं पता लेकिन 2 तो हमें पता है, 2 कितना होता है पाई बाय 90,
इस 2 की जगह आ जाएगा पाई बाय 90 और 7 चिपका दो यहाँ पर, तो लो ये हो चुका है। तो 14 डिग्री आपका कितना होता है 7 पाई बाय 90, कितना होता है 7 पाई बाय 90। एक और देख लो एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे बताओ 35 डिग्री कितना होगा, ये हमें नहीं पता, आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा, बार बार आप पाई बाय 180 या 180 पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 जा 35। 5 डिग्री मुझे पता है, 5 डिग्री कितना होता है पाई बाय 36, तो पाई बाय 36, 7 या 7 लगा दो, लो हो गया। तो 35 कितना होता है 7 पाई बाय 36, कितना होता है 7 पाई बाय 36। एक और देख लो, ठीक है, ये सब आपके यहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 45 यहाँ पर दिया हुआ है, सब यहाँ पर दिया है, चलो ये देख लेते हैं, ठीक है। 54 डिग्री कितना होगा, ठीक है, 54 डिग्री आपका कितना होगा, ठीक है। 54 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अब जैसे लिखना है वैसे लिखो, ठीक है, आपको जैसे लिखना है आप वैसे लिख सकते हैं। मैं इसको 18 के हिसाब से देखो लिखता हूँ, 18 3 जा 54, 18 3 54, 18 3 जा 54। 18 डिग्री देखो, 18 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 10, 18 क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 10 और 3 तो 3 चिपका दो, तो लो हो गया आपका 3 पाई बाय 18, कितना हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 18। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे देखो 9 6 जा 54, ठीक है। अब देखो 9 डिग्री कितना होता है, 9 डिग्री कितना होता है पाई बाय 20, 9 कितना होता है आपका पाई बाय 20, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पाई बाय 20 और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 6। अब ये कट रहा है, इसको काट दो, इसका हाफ हो जाएगा 3, इसका हाफ हो जाएगा 10, तो 3 पाई बाय 10, तो 3 पाई बाय 10। जैसे कर लो, जैसे भी करो, आपका आंसर वहीं पर पूछने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मली आपने इसको ध्यान में रखा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर छूट जाएंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लर्न करवा देता हूँ, देख लो कैसे हो जाएंगे। देखो सिंपल आदमी ध्यान में क्या रखना है, 2 का ग्रुप क्या है 9, ठीक है, 2 का है 9 याद रख लो, 3 का 6 याद रख लो, 3 का 6 याद रख लो, 4 का तो टेंशन नहीं है आपका, 4 का तो 45 याद रख लो, ठीक है, 4 का 45, 5 का 36 एक है, ठीक है, 5 का आपका 36 और पूछेगा देखो आपका 6 का 3, 6 का 3, 9 का 20, 9 का 2, 9 का 2, 18 का 10, 18 का 10 रख लो एक बार, 10 किसका है आपका 18 का, और देखो 12 15, 12 15 रख लो, 12 आपका 15, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर 2 9 2 9, 3 6 3 6, 4 45 4 45, 5 36 5 36, 12 15 कहाँ गया आपका 12 15, देखो 12 15, 18 10 18 10, ठीक है। ये नंबर खाली आपने ध्यान में रख लो, आपका आंसर है यहाँ पर पूरा लर्न हो जाएगा, ठीक है। 10 का 18, 2 का 9, 3 का 6, 4 का 45, 5 36 या 15 का 12। जीरो हम तो एडजस्ट कर लेंगे किसी भी, ठीक है, जीरो कहीं कहीं एडजस्ट करना हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये ग्रुपिंग याद रखो 2 9 3 6 4 45 5 36, ठीक है। 36 का 5, 6 का 3 और 9 का 2, जीरो लगा तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। लो जीरो लगा दिया, ठीक है, जीरो। तो नॉर्मली ये अपने ध्यान में रखना, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ये जो आपका यहाँ पर गिवन है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है। देख लो, इसे करते हैं यहाँ पर इरेज, ठीक है, देख लो, ठीक है। चलिए देखो, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है मैंने यहाँ पर गिवन, ठीक है। तो नॉर्मली आपके सामने लिख के दे रहा हूँ आपको, आपने इसको लर्न ही कर लेना, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, इन ट्रायंगल ABC, ये आपका ट्रायंगल ABC है कुछ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप देख लो, ठीक है। मान लेते इसे A, ये आपका B और ये आपका यहाँ पर C, ठीक है। A देखो कितना दिया है 7 पाई बाय 36, ठीक है। B आपका दिया हुआ है 120, ये है आपका 120। C हमें फाइंड करना है, क्या करना है हमें फाइंड, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जरा देखो एंगल A कितना है आपका, एंगल A है आपका 7 पाई बाय 36। नॉर्मली क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन में आपने हमेशा जो रेडियन में होता है उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, नंबर आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल ये रेडियन है, इसको पहले डिग्री में लिखो, 7 पाई बाय 36, 7 पाई बाय 36। देखो 36 किससे ग्रुपिंग है, 36 का ग्रुपिंग किससे था 5 के साथ, तो 36 है तो किसका कितना डिग्री होता है 5, तो देखो 7 छोड़ दो ऐसे ही, पाई बाय 36, पाई बाय 36 देखो कितना होता है 5 डिग्री, तो पाई बाय 36 जगह कितना आ जाएगा आपका 5 डिग्री, तो हो जाएगा 7 फायदा कितना आ जाएगा आपका 35 डिग्री, कितना आ जाएगा आपका 35। लो एंगल ए कितना हो गया 35, एंगल बी देखो कितना होगा 120, तो 120, एंगल सी तो हमें फाइंड करना है, ठीक है।
ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन आपका कितना होता है 180। तो लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। हमें एंगल सी डिग्री में भी निकालना है और रेडियन में भी निकालना है। हम एक भी बार कन्वर्जन नहीं करेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट यहीं से लिखेंगे। देखो कैसे, ए कितना हो गया आपका 35 प्लस बी आपका 120, एंगल सी एज इट इज इक्वल टू 180, ठीक है। 12 प्लस 3 आपका 15, 15 प्लस 5 आपका 155 प्लस एंगल सी इक्वल टू हो गया आपका 180, एंगल सी एज इट इज 180 प्लस 155 माइनस 155, ठीक है। एंगल सी इक्वल टू देखो 180 में से अगर 155 का तो कितना बचेगा 20 और 25 कितना बचेगा आपका 25 डिग्री, ठीक है। 180 में से अगर 155 का तो कितना बचेगा आपका 25। तो लो एक बार तो डिग्री में आया, हमें निकालना है रेडियन में। तो एंगल सी इक्वल टू, मैं इस 25 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 था, क्योंकि हमें 5 पता है ना, तो 5 लिखना हो गया। देखो एंगल सी इक्वल टू 5 एज इट इज। 5 डिग्री कितना रेडियन होता है 5 डिग्री होता है π/36। तो ये हो जाएगा π/36 और ये हो जाएगा 5 π/36 रेडियन। लो हो गया, ठीक है। तो एंगल सी आपका डिग्री में कितना है 25 डिग्री और रेडियन में कितना है 5 π/36 रेडियन। तो लो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सिंपल 5 था, 5 का ग्रुपिंग क्या है 36, तो 36 हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। सेकंड देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड, इसे करते ही रेस्ट, ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। बोला गया है कि एक एंगल आपका यहाँ पर दिया हुआ है 5 π/9 है और जो दूसरा एंगल बताया है कि वो 5 π/18 है। तो बताओ थर्ड एंगल आपका क्या होगा, डिग्री में भी बताना है आपको और रेडियन में भी बताना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एंगल, यहाँ पर नाम आपको यहाँ पर नेमिंग कुछ दिया नहीं, हम लिख लेते कि इसे ए मान लेते, एक को बी मान लेते और एक को सी। सी हमें फाइंड करना है। ए गिवन है आपको यहाँ पर 5 π/9 समथिंग, ठीक है, और ये गिवन है 5 π/कुछ 18। अब जरा देखो 9 किसका ग्रुप होता है 9, मैंने आपको बताया 9 किसका ग्रुप होता है 2 का। तो 5 π/9 देखो π/9 तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली आपने ग्रुप याद रखना, ठीक है ना। 20 × 5 देखो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा आपका 100। अब देखो 18 किसका ग्रुप बनेगा आपका 10 का। तो 5 × π/18 मीन्स कितना डिग्री होता है 10 डिग्री। तो 5 10 का कितना हो जाएगा आपका 50, लो आगे 50। हमें तो सी निकालना है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा आपका 180। ए प्लस बी 100 प्लस 50, ये हो गया आपका 100 प्लस 50 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। हमें एंगल सी निकालना है, एंगल सी एज इट इज इक्वल टू 180। 100 प्लस 50 आपका कितना हो जाएगा 150। यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा आपका -150 -150 एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 50 आपका कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा आपका 30। तो एंगल सी देखो 3 का ग्रुपिंग किसके साथ 6 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका π/6 रेडियन। क्या हो जाएगा आपका π/6 रेडियन। लो डिग्री में हो जाएगा आपका 30 डिग्री और रेडियन में कितना हो जाएगा आपका π/6 रेडियन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, नेक्स्ट इसे करते ही, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इन राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल इन ट्रायंगल, फाइंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। एक तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो आपका फिक्स हो गया 90, ठीक है। बचे हुए दो एंगल का हमेशा एडिशन कितना होगा याद रखना, हमेशा कितना होता है 90, ठीक है। दो आपके यहाँ पर एक्यूट एंगल है वो हमेशा क्या होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री, क्या होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, हम नाम दे देंगे इसे ए बी सी, ठीक है। अब बोला गया है कि बी आपका राइट एंगल है, तो देखो ये तो फिक्स हो गया, एंगल बी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और ए और जो सी एंगल वो क्या है आपका एक्यूट एंगल है, क्या है आपका एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि वो 90 से आपका क्या है लेस, क्या है लेस। और वो एंगल हमें दिया नहीं गया है, ठीक है। हमें दिया गया है कि इनका रेशो, क्या दिया इनका रेशो कितना दिया, देखो यहाँ पर बोला गया है कि 4:5, ठीक है। 4:5 रेशो कितना है यहाँ पर 4:5। अगर 4:5 तो ये एंगल हो जाएगा आपका 4K और ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 5K, ठीक है। रेशो है ना इसीलिए हो जाएगा, ठीक है। तो बस तीनों को ऐड कर दो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180। ए और बी, ठीक है। हमें मान लेना है कि एंगल ए कितना होगा आपका 4K और एंगल बी आपका कितना होगा आपका 5K, क्या हो जाएगा 5K। पहले हम K निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ए और बी निकालेंगे, फिर रेडियन में भी निकालेंगे और डिग्री में भी, ठीक है। जरा देखो ए और बी, ए कितना है 4K प्लस एंगल बी आपका 5K
एंगल सी आपका 90 इक्वल टू 180, ठीक है। आप डायरेक्ट एक्यूट एंगल का लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। 4K प्लस 5K इक्वल टू 90 करके भी, ठीक है। लेकिन हमने टोटल देख लिया, देखो 4K प्लस 5K यहाँ पर हो गया 9K प्लस 90 इक्वल टू 180, 9K इक्वल टू 180 एज इट इज़ प्लस 90 यहाँ पर आके आपका माइनस 90, ठीक है। 9K इक्वल टू 180 माइनस 90 आपका 90। देखो K की वैल्यू 9 की वैल्यू 90 का बात है 10 बार में, तो हो गया 10। तो K की वैल्यू कितने आ गई आपकी 10। नहीं आता तो कोई बात नहीं, देख लो इसे, ये 90 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आ गया आपका डिवाइड। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर 10, कितना हो जाएगी आपके यहाँ पर 10। तो लो एंगल A कितना होगा, K की वैल्यू कितनी 10, देखो एंगल A 4 मल्टीप्लाई K कितना आपका निकला 10, तो 10 तो लो हो चुका है आपका 40, ठीक है। कितना डिग्री हो गया 40 डिग्री। अब यार देखो 40 डिग्री एंगल ए 40 डिग्री रेडियन में कितना होगा, तो कैसे करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू। अब देखो 20 डिग्री आपका कितना रेडियन होता है, 2 आपका किसका ग्रुप है 9 का, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 9, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पाई बाय 9, और 2 था तो यहाँ 2 लगा दो, लो हो गया, तो हो गया रेडियन आपका। नहीं पता देख लो 20 आपका कहाँ रहा, देखो 20 पाई बाय 9 क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 9। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 डिग्री कितना होता है, 2 डिग्री होता है पाई बाय 90, यहाँ डाल दो और फिर यहाँ पर आपको कट करना होगा, ठीक है। तो हमेशा बड़े का डाल देना, ठीक है ना। 2 पाई बाय 9 हमें निकालना है बी, एंगल बी देखो कितना हो जाएगा 5K, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई K कितना है आपका 10, ये हो जाएगा आपका 50। लिखने की भी कोई जरूरत, कितना हो जाएगा पहले लिख लो, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 50 डिग्री, और रेडियन में कितना होगा रेडियन में, ठीक है। तो लिखेंगे वापस से 5 मल्टीप्लाई बाई 10। अब जब देखो 10 कितना डिग्री होता है 10 होता है आपका, देखो 10 का ग्रुपिंग क्या था 18, 10 का ग्रुप क्या था आपका 18 कहाँ देखो 18, ये देखो 10 डिग्री मीन्स आपका 10 डिग्री कितना होता है पाई बाय 18, तो यहाँ लिख दो 5 एज इट इज पाई बाय 18, तो ये हो गया आपका रेडियन, क्या हो गया आपका रेडियन। तो एंगल बी डिग्री में कितना है 50 और रेडियन में कितना है 5 पाई बाय 18 रेडियन, कितना आ गया 5 पाई बाय 18 रेडियन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कैसे करेंगे, इसे करते ही ठीक है, देख लो इस आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा कि ये कैसे करेंगे, लेकिन एक बार आपको आदत लग गया तो शायद आसान लगेगा, ठीक है। देख लो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 देखो क्या गिवन है, द सम ऑफ 2 एंगल इज 5 पाई एंड देयर डिफरेंस इज 60, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री, ठीक है। 2 एंगल है, उनका सम दिया है और उनका क्या दिया है डिफरेंस, तो ठीक है एक एंगल को मान लेते हैं, दोनों एंगल मान लेट एंगल विल बी ए एंड बी, और ये भी बोल देते हैं कि एंगल जो ए है वो बी से क्या है हमारा बड़ा, क्या है हमारा बड़ा, ठीक है। तो अभी तो डिफरेंस लिखेंगे, दोनों एंगल को माना एंगल ए और एंगल हमने बी मान लिया, जबकि एंगल ए किससे बड़ा है, एंगल बी से क्या है हमारा बड़ा है। देखो उनका सम कितना दिया है, उनका सम दिया हुआ है कुछ, सम दिया हुआ है तुम्हें 5 पाई, कितना दिया है 5 पाई, और डिफरेंस देखो कितना दिया है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 60। देखो यहाँ तो प्रॉब्लम है, सम कर रहे हैं तो सिंपल क्या कर लो a प्लस बी कर लो, क्या कर लो एंगल है तो हमेशा यहाँ पर हम एंगल नहीं लिखेंगे a प्लस बी लिखो, ठीक है। सम कितना दिया 5 पाई, तो ये हो जाएगा 5 पाई, डिफरेंस कितना दिया 60। तो पहले तो ये देखो, ये तो रेडियन है, इसको डिग्री में कर लो, कैसे करेंगे डिग्री में, देखो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी 5 पाई कितना होता है आपका 180, तो ये हो जाएगा आपका 180, पाई के लिए तो 180 होती है ना, पाई के लिए कितनी हो जाएगी 180, तो a प्लस बी इक्वल टू 18 5 कितना हो जाएगा 90, तो लो ये हो गया कितना 900, ठीक है। कितना हो गया ये 900, ठीक है। डिफरेंस कितना दिया 60, डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस मीन्स दो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो a माइनस बी क्या जाएगा आपका यहाँ पर 60, कितना हो जाएगा आपका 60, दोनों का सम कितना दिया है 5 पाई और डिफरेंस कितना दिया है 60, तो लो माइनस कर लो। अब इसे सॉल्व कर लेना, तो आपने सॉल्व किया होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है लीनियर इक्वेशन। तो कैसे करेंगे, देखो a प्लस बी इक्वल टू 900, a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा 60, सिंपल क्या कर लो प्लस कर लो, क्या कर लो प्लस, तो ये आपका कट हो जाएगा, a प्लस a आपका हो जाएगा 2a इक्वल टू 900 प्लस 60 960, कितना हो जाएगा देखो 960, a हमें निकालना है, तो 960 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा आपका 2, कैसे देखो करेंगे 2 1 2 2 5 10,
ठीक है। 0 मीन्स क्या होता है आपका 5, ठीक है। नहीं कि अगर आपको हाफ ही करना है तो हाफ भी कर सकते हो, ठीक है। देख लो यहाँ 0 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ठीक है। 96 का हाफ कितना होगा, ठीक है, एंगल इक्वल, ठीक है। 96 का हाफ कितना होगा देखो 45, 48 समझे, ठीक है, 48 और 0 का हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो एंगल ए कितना आ चुका है आपका 480। एंगल तो एंगल बी कितना आ जाएगा, सिंपल यहाँ डाल लो, नहीं तो यहाँ डाल लो, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी इक्वल टू 900 है, ए कितना है 480, यहाँ डाल लो 480 प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 900, बी इक्वल टू हो जाएगा 900 माइनस 480, बी इक्वल टू, ठीक है। 900 में से 480 गया तो देखो कितना बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा तकरीबन 420 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 420 डिग्री। तो ये तो आ चुका है डिग्री में, लेकिन रेडियन में कितना होगा, तो लिखेंगे रेडियन में देखो एंगल ए इक्वल टू, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 6 8 जा, ठीक है। तो 12 से भी लिख सकते हैं, तो 12 4 जा लिख लो, 12 4 जा 48, यहाँ लिख लो डिग्री, ठीक है। 12 4 जा 48 हो गया 48 डिग्री। अब देखो 12 कितना होता है आपका, नहीं तो ऐसा लिख लो 6 से लिख लो, 6 8 जा 48 और यहाँ लिख लो 0, ठीक है, यहाँ लिख लो 0, जैसे लिखना वैसे कर लो। एंगल ए इक्वल टू देखो 80 डिग्री आपका कितना होगा, 80 डिग्री आपका यहाँ पर कितना है, तो 6 डिग्री आपको कितना होगा, ठीक है। 6 डिग्री आपको कितना होता है π/30, तो यहाँ लिख लो π/30 इंटू आपका 80 है, 0 कट, तो देखो कितना है 8 π/3, 8 π/3 लो, ए कितना आ चुका है 8 π/3। ये देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 7, ठीक है, 6 7 से लिख सकते हैं, 6 7 जा 42, 0 का 0। बी कितना हो जाए देखो 6 डिग्री कितना होगा, अभी तो हमने लिखा 6 π/30, π/30 मल्टीप्लाई बाय 70, 0 कट, बी देखो कितना आ जाएगा 7 π/3, 7 π/3 कितना हो जाएगा देखो 7 π/3, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 समथिंग, ठीक है, या तो 8 जो भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे देखो, इसे करते ही रेस्ट, ठीक है, देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कि यहाँ पर ट्रायंगल का रेशो दिया हुआ है। रेशो क्या दिया है यहाँ पर देखो, रेशो दिया है यहाँ पर 3:7:8, 3:7:8 क्या दिया है 3:7:8, ठीक है। यहाँ पर दिया है ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशो दिया है यहाँ पर 3:7:8। तो हमें बताना है तीनों एंगल का वैल्यू कितना होगा, डिग्री में कितना होगा और रेडियन में कितना होगा, ठीक है। देखो दोनों पूछा है शायद से, ठीक है, डिग्री में कितना होगा और रेडियन में यहाँ पर कितना होगा। तो सिंपल देखो मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी, ये 3 है तो उसे मान लो 3 के, 7 तो 7 के मान लो और 8 है तो इसे 8 के मान लो, क्योंकि रेशो है ना, रेशो में तो कुछ ना कुछ के वैल्यू डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हम मान लिया हमने, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है आपका 180, तो लेकिन आपने यहाँ पर लिखना है ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 के, एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 के, एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 के। ट्रायंगल के तीनों एंगल का आपका एडिशन कितना होता है आपका 180, तो यहाँ लिख लो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा आपका 180, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 180। एक सेकेंड, कितना हो जाएगा आपका 180। ए बी सी देखो कितना दिया है 3 के 7 के 8 के, 3 के प्लस 7 के प्लस 8 के इक्वल टू 180, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 3 आपका 18, 18 के इक्वल टू 180, के इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 18। देखो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 18 10 जा तो आ गया 10, लो आ गया आपका 10। एंगल ए देखो कितना है, एंगल ए है आपका 3 के, कितना है आपका 3 के, अब डाल लो 3 के की वैल्यू तो कितनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 30, कितना हो जाएगा आपका 30। ये तो रहा डिग्री में, ठीक है, किसमें डिग्री में। रेडियन में कितना देखो 30, देखो 3 का ग्रुप क्या होता है आपका, 3 किसका ग्रुप है 6 का, तो ये हो जाएगा आपका π/6 रेडियन, क्या हो जाएगा आपका π/6 रेडियन। एंगल बी देखो, एंगल बी क्या आपका 7 के, तो 7 के 7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा आपका 70। अब देखो 70 10 मीन्स क्या, देखो 10 डिग्री में क्या होता है आपका, 10 डिग्री कितना होता है आपका π/18, कितना होता है आपका π/18, 7 तो यहाँ 7 लगा लो। 10 किसका ग्रुप होता है 18 का, तो 10 की जगह यहाँ पर 18 लिख दो और 7 π/18, देखो नहीं पता तो यहाँ से देख लेना आप, ठीक है।
10 डिग्री कितना होता है, π/18 कितना होता है, π/18। तो इस 10 की जगह हमने लिखा π/18 और 7 का 7 तो हो गया 7 π/18, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियन में, ये हो गया आपका डिग्री में। सी देख लो, एंगल सी इक्वल टू 8 के, ये हो जाएगा आपका 8 × 10 कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। अब देखो 8 या तो 10 की वैल्यू डाल लो या तो 8 की वैल्यू डालो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 × 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। 24 से आपका कितना हो जाएगा 80, कोई बात नहीं ऐसे लिख लो। 8 मल्टीप्लाई, देखो 10 कितना है, 10 आपका π/18 तो π/18 ये तो कटेगा आपका, इसका हाफ हो जाएगा 4, इसका हाफ हो जाएगा आपका 9, तो 4 π/9 देखो कितना जाएगा आपका 4 π/9 रेडियन, कितना जाएगा देखो 4 π/9 रेडियन, ठीक है। तो लो पहला आ चुका है आपका π/6 रेडियन, दूसरा आपका 7 π/18 रेडियन, तीसरा आ चुका है 4 π/9 रेडियन, कितना आ चुका है 4 π/9 रेडियन। ये आपने याद रख लेना, ठीक है ना। एक बार आपने याद रख लिया तो आपको ये जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे इजी हो जाएंगे, ठीक है। याद भी कैसे रखना है आपने, ग्रुपिंग याद रखना है, 2 9 3 6 45 4 5 36 3 6 का देखो यहाँ पर 3 6 9 2 का यहाँ पर 2 9 18 का 10 और 12 का आपका 15, क्या हो जाएगा 12 का आपका यहाँ पर 15, ठीक है। देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9, ठीक है। अब हमारे जितने सारे क्वेश्चन है वो हम सेकंड पार्ट पे करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।